हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। चलिए शुरुआत करते हैं आज से एक नए टॉपिक की, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए टॉपिक का आगाज करते हैं। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप, साझा या कह सकते हैं हम लोग साझेदारी। रेशियो के बाद मिक्सचर पढ़ना होता है और मिक्सचर के बाद साझेदारी बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सीढ़ी धीरे 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 बढ़ाते हुए, और बहुत सारे टीचर एक्स बेसिस पे बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं पार्टनरशिप को, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। ना तो एक्स का प्रयोग करेंगे और ना ही लॉन्ग मेथड का प्रयोग करेंगे, यानी शॉर्ट मैजिक ट्रिक के थ्रू रेशियो के आधार पे हम पार्टनरशिप की शुरुआत करने वाले हैं, जो होने वाला है आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशल। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को डील करेंगे, और उसके बाद पहले तो हम अपना पीडीएफ, जो हमारा खुद का जो नोटबुक है, उसका सॉल्यूशन करेंगे, और साथ ही साथ तुरंत हम शुरुआत कर देंगे एक बहुत बेहतरीन किताब, या तो आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर या तो एस टी यादव। इन्हीं दो किताबों को हमने अपने लिए रोक रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप साझेदारी की। तैयार हैं आप सभी लोग? देखिए, मैंने आपको बोला है कि पार्टनरशिप जो हम पढ़ाएंगे वो रेशियो बेसिस पे पढ़ाएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप साझेदारी। मैं आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने की बात शुरुआत करता हूँ। पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी चीज को समझने के लिए, ठीक है, किसी चीज को परखने के लिए पहले उसके लिए थोड़ा जानना जरूरी होता है। तो अगर पार्टनरशिप की बात करें तो मान लीजिए पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ। पार्टनरशिप यानी साझेदारी, और साझेदारी के लिए कम से कम 2-3 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कम से कम दो, एक व्यक्ति साझा कर ही नहीं सकता है। साझा का मतलब हुआ एक दूसरे से मिलकर कोई काम करना, व्यापार की शुरुआत करना, गठबंधन करना। तो साझेदारी का मतलब हुआ कि कम मिनिमम दो, मैक्सिमम नो लिमिट। अच्छा, मैंने बोला कि रेशियो के बेसिस पे हम पढ़ाएंगे। मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है, ए बी सी। हो सकता है ए ने 10,000 रुपया लगाया, बी ने 7,000 रुपया लगाया और सी ने 4,000 रुपया लगाया। ठीक है, तो अगर कहीं पे ए ने 10,000, बी ने 7,000, सी ने 4,000 लगाया, तो आपके मन में चल रहा है कि क्या सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 3-0 3-0 3-0, यानी ए ने 10 लगाया, बी ने 7 लगाया, सी ने 4 लगाया। जी, आप ऐसा कर सकते हैं। यानी अगर कोई धनराशि आपको, बहुत बड़ी धनराशि दी हुई हो रेशियो में, तो आप सिमिलर सेम चीज को हटाकर आप एक रेशियो में उसको लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ए ने 10 लगाया, बी ने 7 लगाया, सी ने 4। याद रखिएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम रेशियो बेसिस पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि एक होता है पूंजी। पूंजी यानी निवेश, जिसको हम कहते हैं, सीधे सीधे कहिए, निवेश यानी पैसा लगाना, पूंजी। और एक होता है समय। ठीक है, अगर कहीं पर, ध्यान से देखिएगा, हमारी बात को सुनिएगा, कि कहीं पर अगर दो चीज गिवन हो, पूंजी और समय, अगर दोनों चीज गिवन हो माय डियर स्टूडेंट्स, और कोई पूछे कि दो व्यक्ति के पूंजी और समय का अनुपात दिया रहे, पूंजी भी दिया रहे दोनों का समय दिया रहे, तो याद रखिएगा कि अगर आपसे लाभांश का रेशियो पूछे कि बताओ कि ए की पूंजी, ए और बी के पूंजी का समय दिया रहे, तो दोनों के लाभांश का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति के लाभांश को ज्ञात करने के लिए पूंजी और समय के रेशियो को आपस में गुना किया जाता है। ठीक है, जो जितना रुपया जितने समय के लिए निवेश करेगा वो उतना लाभ कमाएगा। तो याद रखिएगा कि लाभांश की बात करें, चाहे लाभांश में क्रय मूल्य यानी लेना, ठीक है, लाभांश में दो तरीके का लाभांश है कि एक हम लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा लाभांश हो गया, एक हम देते हैं तो वो हमारा नहीं, सामने वाले का लाभांश हो गया। तो किसी ना किसी एक का लाभांश है। तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि अगर लाभांश की बात करें तो जितना रुपया जितने समय के लिए लगाएंगे वो उतना लाभांश हो जाएगा। बात एकदम क्लियर। तीसरी बात, अगर पार्टनरशिप की बात करें, ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एक बेहतरीन क्लास हम आज करवाने वाले हैं पार्टनरशिप का, बिल्कुल जीरो लेवल से निचोड़ दे रहे हैं। एक बात और, मान लीजिए कि किसी प्रश्न में समय का कोई दिया ही नहीं है, या समय दिया हुआ तो सबके लिए समान है कि एक एक वर्ष के लिए 3 व्यक्ति ने पूंजी लगाया, तो याद रखिएगा कि अगर समय जो है वो सबके लिए सामान्य हो, इक्वल जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में, या समय का जिक्र नहीं हुआ हो प्रश्न में, ठीक है,
समय का जिक्र हुआ भी हो तो सेम समय के लिए, जैसे 4 व्यक्ति, चारों के लिए 1-1 साल, चारों के लिए 2-2 साल, चारों के लिए 3 साल, या समय का जिक्र नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो बात ही अलग है। अगर जिक्र हुआ भी है और सेम समय के लिए सबका हुआ है तो आप समय को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। देखिए क्या, इग्नोर कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है, ए ने निवेश किया 5,000, बी ने निवेश किया 3,000, और दोनों के समय की बात करें तो दोनों ने 2-2 वर्ष के लिए निवेश किया। तो प्रश्न पूछेगा कि दोनों के लाभांश का अनुपात क्या होगा। देखिए बाबू, ये जो 5,000 है, हमने क्या बोला कि लाभांश निकालने के लिए निवेश, जिसको हम पूंजी भी कह सकते हैं, पूंजी और समय को हम क्या कर सकते हैं, गुना करेंगे, तभी हमारा लाभांश निकलेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो 5,000 पूंजी है और 2 वर्ष के लिए रेशियो 3,000 पूंजी है 2 वर्ष के लिए, तो इतना लंबा हम क्यों प्रश्न को घुमा रहे हैं, जब हमको पता है कि पूंजी में 3 गो जीरो है, इधर भी 3 गो जीरो, इधर भी 3 गो जीरो है, तो यहीं पर हमने 3 गो जीरो से 3 जीरो क्यों नहीं काट दिया। अगर यहाँ नहीं काटा तो फिर तो यहाँ पर काटना ही है, क्योंकि रेशियो का मतलब बटा है। और देखिए यहाँ भी समय 2 वर्ष के लिए, यहाँ भी 2 वर्ष के लिए, तो फिर 2 से 2 तो यहाँ कट ही जाएगा। फिर क्यों हम प्रश्न को टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर झूठ मूठ के एक लाइन और बढ़ा रहे हैं। हमें पता है कि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रवेश कर चुके हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर व्यक्ति यही कहता है कि सर टाइम इज मनी। जो बच्चा टाइम को बचा रहा है, समझिएगा वो अपने रिजल्ट को अपने करीब लेकर आ रहा है, अपनी सफलता को अपने करीब खींच रहा है। एम आई राइट? इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कि जब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 से 2 भी कट ही गया, तो जो चीज कट ही रहा है उसमें लिखकर क्यों टाइम वेस्ट करना। यानी ऐसे कंडीशन में कि निवेश में जब जीरो बहुत सारा रहे, अगर सिमिलर जीरो, सामान्य सब जगह जीरो हो, जैसे सब जगह 2-2, 3-3, 4-4 हो, तो तीनों 4-4 को हटा दीजिए। जैसे कोई 10,000 लगाया, या किसी ने 200 लगाया, किसी ने 300 लगाया, तो जिसने 200 लगाया उसको 2 मानिए, जिसने 300 लगाया उसको 3 मानिए, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे भी कट ही जाएगा। और देखिए सामान्य समय के लिए भी दिया है, तो समय को क्या कर सकते, इग्नोर कर सकते। लेकिन अगर ऐसे रहता, देखिए इस तरह से ए और बी, ए ने लगाया 300, बी ने लगाया 500, निवेश की बात कर रहे हैं, और ए लगाया समय की बात करें कि ए 4 वर्षों के लिए और बी ने 3 वर्षों के लिए निवेश किया, तो दोनों की पूंजी के लाभांश का अनुपात क्या। देखिए लाभांश, तो हमने क्या बोला कि सर लाभांश कैसे निकलता है, पूंजी। तो देखिए ये 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत, काट भी मत करिए, ऐसे ही अपने मन में याद रखिए कि 300 जो लगाया इसको 3 मानिएगा, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, और इसने 5 लगाया कितने वर्षों के लिए, 3 वर्ष। लेकिन देखिए सामान्य समय नहीं है, तब हम समय का मोल लेंगे, और हमें पता है कि निवेश गुने समय, निवेश और समय को गुना करेंगे, क्या निकलेगा। कान खोलकर सब लोग सुनिए, लिखिए अपनी कॉपी में कि सर राहुल सर ने बताया है कि निवेश और समय को गुना करने से लाभांश मिलता है। लिखो जी, निवेश और समय को गुना करने से, तो इनके लाभांश का रेशियो हो गया 4 तिया 12, और इनके लाभांश का रेशियो हो गया 5 तिया 15। या तो आप चाहे तो 3 से 3 यहां भी काट सकते हैं, नहीं तो फिर 4 और 5 3 से काटेंगे, ये 4:5, ये लाभांश का रेशियो है। जो बच्चा, जो स्टूडेंट ये वाला पेज और ये वाला पेज अगर समझ पा रहा है, समझिएगा कि राहुल सर की उसने डोर पकड़ ली है पार्टनरशिप वाली, अब वो चढ़ते चलेगा सफलताओं की ओर, चलकर ही रुकेगा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको पार्टनरशिप सिखा रहे हैं, और आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे काफ़ी ग्रो करते हुए, ठीक है, आपके लिए बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट हम लेकर आ रहे हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे, बहुत लंबी उड़ान हम यहाँ से छलांग मारने वाले हैं। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, बहुत लंबी छलांग, जी हाँ बहुत लंबी छलांग हमारी होने वाली। अब हम कुछ प्रश्नों को डील करते हैं। चलिए, इसको 2 बेसिस में हम डील करेंगे। पहले तो थोड़ा सा बड़ी, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल यूज करते हैं, क्योंकि सिखाना है, मतलब सिर्फ अपने आप को नहीं सीखना है। मतलब कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो खुद बनाते खुद सीखते हैं। हमारा कहना है वैसा शिक्षा किस काम का जब हम सामने वाले को ही नहीं बेहतर सिखा पाए। आइए, कह रहा है ए तथा बी ने, देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, ए तथा बी ने 15,000 रुपया और 22,500 रुपया का निवेश के साथ कोई व्यापार शुरू किया, बताए कि लाभ को किस अनुपात में बांटा। देखिए ए और बी, अच्छा इसकी कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। दो व्यक्ति है ए और बी, कह रहा है ए तथा बी ने
15,000 और 22,500 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। किसने कितना रुपया लगाया? रुपया लगाना यानी निवेश करना होता है जी। ए ने लगाया 15,000, सॉरी 15,000, और बी ने कितना लगाया? 22,500। ठीक है, नहीं एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, ए ने कितना लगाया? 15,000 और बी ने लगाया 22,500। देखिएगा ध्यान से, बहुत बारीकी से मैं इसको समझा रहा हूँ। सवाल करे ए तथा बी ने 15,000 तथा 22,500 रुपये की राशि के साथ कोई व्यापार शुरू किया, तो बताए कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाए। अब आपके एक मन में एक विचार चल रहा होगा, अरे राहुल सर अभी तो आपने बोला कि निवेश रहे और समय रहे, दोनों को गुना कर देना बाबू, लाभांश का रेशियो निकलेगा। यहां देखिए सर, आपने ऐसा तो बोला, ये आपके मन में मेरे लिए आ रहा होगा, सर आपने ऐसा तो बोला निवेश है, लाभांश कहाँ है? निवेश तो दिख रहा है सर, ए ने 15,000 लगाया, बी ने 22,500, लाभांश कहाँ है? तो देखिए आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टॉपिक बता रहा हूं बाबू। अगर पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो और पार्टनरशिप में निवेश दिया रहे और समय की कोई चर्चा ना हो, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, निवेश दिया रहे मतलब कितना रुपया किसने लगाया वो दिया रहे, और समय की कोई चर्चा ही ना हो, और समय की चर्चा हो भी तो सेम कि तीनों ने 2-2 वर्षों के लिए, तीनों ने 3-3 वर्षों के लिए, दोनों ने 1-1 वर्षों के लिए, अगर ऐसी चर्चा हो, तो वैसे कंडीशन में समय को गोली मारिए, जो निवेश है, निवेश का ही रेशियो जो है वो लाभांश का रेशियो बनेगा। मान लीजिए कि किसी व्यापार में आपने पैसा लगाया, समय की कोई पाबंदी नहीं, आपने 5 लगाया, हमने 6 लगाया, तो हम 5 के हिसाब से कमाएंगे, आप 6 के हिसाब से कमाइए। हाँ, पाबंदी रहता है कि हमने 5,000 रुपया 1 साल के लिए लगाया, उसने 6,000 2 वर्षों के लिए लगा दिया, तो वो बहुत ज्यादा कमाएगा। या उसने 5,000 1 वर्ष के लिए, मैंने 4,000 ही लगाया 10 वर्षों के लिए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको जो है वो बहुत बेहतर समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो यहाँ पर जो निवेश है, जिसमें हम 2 जीरो से 2 जीरो काट रहे हैं, 75 दूनी 150, 75 दिया 225। ये जो निवेश है, ये याद रखिएगा कि सर अगर समय की कोई पाबंदी नहीं हो, प्रश्न में समय का कोई जिक्र नहीं हो, और समय जिक्र भी हो, समय का कोई जिक्र भी हो, और समय सेम हो, सेम टू सेम हो, सबके लिए समान हो, ए बी सी सी डी ई सबके लिए समान हो, तो जो निवेश है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को यहां एकदम खोल के, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जो निवेश है, जो लागत है, जो रुपया का रेशियो है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा लाभांश में, क्योंकि जब समय की कोई पाबंदी नहीं है तो जो जितना लगाएगा उतना कमाएगा, जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोए। तो ये उनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। यही लाभ का अनुपात है, जैसा कि आप बी नंबर ऑप्शन में देख पा रहे हैं। पहला सवाल था, मैंने समय लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। अगर मुझे खुद सीखना होता तो मैं तो तुरंत अब तक सॉल्व भी कर देता 10-20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न के। लीला ने 5,000 रुपए की लागत में एक गारमेंट का व्यापार शुरू किया। 8 महीने बाद शीला ने, अच्छा ये 50,000 है जी, 1 लाख रुपए की लागत से उस व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद लाभ। देखिए यहां पर समय भी है और लाभांश लागत भी है। 2 व्यक्ति है जी, लीला। अभी थोड़े प्रश्न स्टार्टिंग वाले हैं तो मैं कोई ज्यादा ट्रिक यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय दीजिए। उंगलियां जो है वो अपना, जैसे विराट कोहली जो मारता है ना फ्लेक्सिबल वाला, वो सिखा देंगे धीरे धीरे। लीला और कौन है भाई? शीला। लीला ने 50,000 लगाया तो मैंने 50 ही लिखा, ज्यादा नहीं लिखा। शीला ने 1 लाख लगाया, कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10 जला, 1 लाख यानी 50 का डबल, 100 भी मान सकते हैं। लीला ने 50,000 लगाया तो मैंने 3 जीरो इग्नोर कर दिया। देखिए जी, 4 भी कर सकते थे, तो यहां से भी 3 जीरो। तो ये लीला ने 50 लगाया, शीला ने 100 लगाया। अब देखिएगा, करे लीला ने 50,000 रुपए की लागत में, ये लागत है जी, लागत भी लिख सकते हैं। अगर आपके मन में निवेश लिखने का मन करे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पाबंदी नहीं, आपके ऊपर लिख सकते हैं। लीला ने 50,000 रुपए की लागत के साथ एक गारमेंट का व्यापार शुरू किया। 8 महीने बाद 1 लाख रुपए की लागत के साथ शीला जो है उस व्यापार में शामिल हो गए 1 वर्ष के अंदर। देखिए समय की बात करें, शुरू में व्यापार किसने खोला? सर शुरू में लीला ने खोला, तो सिंपल सी बात है कि लीला जो है वो व्यापार में पूरे 1 वर्ष रही होगी,
क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 वर्ष के अंत में, यानी व्यापार कितने समय का था, 1 वर्ष का, और 1 वर्ष तक वही रहेगा जो शुरू से लास्ट तक रहा हुआ था। सर शुरू में तो व्यापार किसने खोला था, लीला ने, तो लीला ने 1 वर्ष के लिए व्यापार खोला, 1 वर्ष को हमने लिख दिया 12 माह, क्यों, क्योंकि समय महीना में आ चुका है। देखिए शीला कब आई, 8 महीने के बाद शीला 1 लाख रुपए लगाती है। अच्छा आप चाहो तो 50,000 भी लिख लो, बाद में मुझे मत बोलना, लो जी 1 लाख ठीक है, कहेंगे सर पैसा क्यों कमा दिए, 50 और 100 के लिख दिए। अच्छा एक बात बताइए कि लीला ने व्यापार खोला 12 महीने का, और आप बताइए कि आपका कोई कोर्स है और आप उस कोर्स में 1 साल का कोर्स है, जैसे आप ही मान लो कि आपने संकल्प बैच ज्वाइन किया है और वो 1 साल का कोर्स है, उस कोर्स में आपने 8 महीने बाद आप पहुंचे हो, देखो ध्यान से हमारी बात, 1 साल का कोई कोर्स है और उस कोर्स में आप 8 महीने बाद पहुंचे हो, कितना दिन क्लास कर पाओगे, कितने महीने बाद पहुंचे हैं आप, देखिए ना 8 महीने बाद, तो 12 महीना का जो बैच है उसमें 8 महीना आप छोड़ चुके हैं, 4 ही महीना पड़िएगा ना, कितना, 4 महीना, यानी शीला कितने महीने तक व्यापार में रही, 4 माह तक। अब आप देखो 4 जीरो से, अब 3 की जगह लो भाई मैंने 4 जीरो काट दिया, 4 जीरो से 4 जीरो। अगर लाभांश की बात करें, प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि लाभांश का, कह रहा है तो 1 वर्ष के बाद उनके लाभांश का अनुपात, तो हमें पता है कि लाभांश तभी निकलेगा जब निवेश और समय को गुना करेंगे, जब निवेश और समय को गुना करें। 1 जीरो से 1 जीरो और भी कट रहा था, वो हमने जानबूझकर नहीं काटा, थोड़ा आराम से रहने दिए, 4 तिया 12, इधर बच गया 15 और उधर कुछ नहीं तो 1, 15:1 जो आपके ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नहीं भी है तो ठीक है। एक सेकेंड मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ हमने कितने जीरो को कट किया, 4 जीरो को कट गया ना, और यहाँ 4 जीरो को, तो यहाँ 5 बचा 12 माह के लिए, और यहाँ 10 बचा 4 माह के, छोटा सा माइनर मिस्टेक है टाइपिंग में, नहीं टाइपिंग में नहीं, जीरो में यहाँ, क्योंकि हमने 4 जीरो काट दिया, यहाँ भी 4 जीरो, तो यहाँ 5 बचा, यहाँ 10 बचा। अब देखिए ठीक है, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, ठीक है, 3:2, वही मुझे लगा कि लग रहा है कहीं पे मिस्टेक है, ठीक है, देन राइट आंसर ये आपका ए उत्तर हो गया। कोई नहीं, छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया ना, यहाँ तो 10 ही लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमने 5 के जगह 50 कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे 10-5 क्वेश्चन होने दीजिए, ऑटोमेटिकली समझिएगा। बस इतना याद रखिएगा, लाभांश तभी निकलेगा जब निवेश और समय को गुना करेंगे, इससे पहले लाभांश नहीं निकलेगा। ये फुल्ली रेशियो बेसिस पे हम पढ़ा रहे हैं आपको। गुलशन, सफर और शिशुपाल ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000, 72,000। देखिए बहुत ही सिंपल है, गुलशन, रेशियो, सफर और शिशुपाल, गुलशन, सफर और शिशुपाल ने एक दुकान, देखिए निवेश की बात करें, अगर उसने 27,000 लगाया तो क्या जरूरत है 27,000 लिखने का, गुलशन ने 27 लगाया, इसने 81 लगाया और इसने 72, क्योंकि हमें भी पता है कि फिर 3-3 जीरो कटिए जाएगा, फिर टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। कह रहे 1 साल के अंत में तीनों ने लाभ को बांट लिया, यदि सफर का लाभांश 36,000। देखिए एक बात याद रखिए कि जो समय है, जो समय सीमा है वो सबके लिए सेम है, पॉइंट टू बी नोटेड है। गुलशन ने लगाया 27, सफर ने लगाया 81 और शिशुपाल ने लगाया 72,000। हमने 27, 81 और 72 लिखा। कह रहा है 1 साल के अंत में लाभ जो है वो तीनों आपस में, जिसका जो लाभ हुआ वो अपना अपना बांट दिया, मतलब तीनों के लिए समय समान है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, समय या तो सामान्य हो या तो हो ही नहीं, अगर हो तो सबके लिए बराबर हो, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था जो निवेश है वो आपके लाभांश का रूप ले लेगा। मैंने बताया था ना, अगर समय सबके लिए बराबर है तो जो निवेश है वो लाभांश का रूप ले लेगा, यानी यही जो निवेश है ये अब निवेश ना रहकर अब ये क्या बन गया सर, ये लाभांश बन गया। और लाभांश को आप काट सकते हैं, 3 नमा 27, 27 तिया 81, 24 तिया 72, ठीक है, और कटेगा, हाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 8 तिया 24,
यानी लाभांश की बात करें तो इसका रेशियो हो गया 398। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रश्न खत्म नहीं हुआ। प्रश्न कह रहा है कि यदि सफर का लाभांश 36,000 है। देखो जी, सफर का लाभांश रेशियो में कितना है? 9। कहेंगे सर सफर का लाभांश रुपया में 36,000 है, रेशियो में 9 है, यानी सफर का तुलना सफर से, क्योंकि मैंने आपको रेशियो में बताया कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी से करेंगे। तो सर दिया हुआ था सिर्फ सफर का, तो सफर का जो है 36,000 है, तो सफर का तुलना सफर से। तो कुल लाभ पूछ रहा है जी। टोटल लाभ की बात करें तो टोटल देखिए कितना है, 9 8 17 17 3 20, 9 चक 36, 4,000, 4 दूनी 8 पर 4 0, यानी 80,000 रुपया टोटल। देखिए सफर का तुलना सफर से, टोटल के बारे में पूछा तो उससे हमने गुना कर दिया, और ये हमारा उत्तर हो गया 80,000। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और समझ पा रहे होंगे आज के सेशन को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। बिल्कुल एक बार नहीं तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, दोबारा नहीं तो एक बार और अपने आप को यहाँ पे साँचे में इसको ढालने की कोशिश करिए, और यकीन मानिए बहुत बेहतर समझ पाएंगे आज के सेशन को। चलिए चौथा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल इसको करते हैं। तीन हिस्सेदार एबीसी अपने व्यापार को क्रमशः 34, 26 और 10,000 रुपए की पूंजी निवेश करता है। देखिए ए बी सी, ए ने लगाया 34,000 तो हमने लिखा 34, बी ने लगाया 26,000 तो 26, और सी ने लगाया 10,000 तो ये निवेश की बात हो रहा है जी। ठीक है, निवेश हो गया। कुल लाभ 17,500। अच्छा समय है प्रश्न में ना? समय तो है ही नहीं। तो जिस प्रश्न में निवेश हो और समय हो ही ना, और अगर हो भी तो सबके लिए बराबर हो, तो जो निवेश है वो किस चीज का रूप ले लेगा? लाभांश का रूप। सिंपल सोचिए, जो जितना लगाएगा वो उतना कमाएगा, ये वर्ड यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर निवेश था 24 36, इसको काट भी सकते हैं, 17 13 5। कह रहा है कि कुल लाभांश 17,500। देखिए बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा कि टोटल लाभांश है 17,500, और टोटल का तुलना टोटल से, 17 13 30 5 35, टोटल का तुलना टोटल से। ए का हिस्सा पूछ रहा है जी। देखो ए का हिस्सा यही है ना, 17। एक जिसके बारे में पूछे उसका उसके बारे में ना, 17 पचे 500, 17 पचे 8500 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को आप आराम से डील कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं आप प्रश्नों को। दिलीप, राम तथा अमर ने क्रमशः 2700, 8100 तथा 7200 रुपये लगा एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपया का लाभ पाया, तो उनका कुल लाभ, मतलब तीनों का लाभ। हो सकता है ये ऑप्शन गलत है, देख लेते हैं एक बार। दिलीप को हमने डी लिखा, राम को हमने आर लिखा, और अमर को हमने ए लिखा। 2700 को हमने 27 लिखा, 8100 को हमने 81 लिखा, और 7200 को हमने 72 से लिखा। 9 तिया 27, 9 नमा 81, 9 अठी 72। ठीक है, चलिए तीनों का निवेश, और निवेश क्या बन जाता है अगर समय की बात ना हो प्रश्न में? तो लाभांश। पहले ये क्या था सर? ये निवेश था, और ये निवेश कन्वर्ट किस चीज में हो गया? अपने आप लाभांश। ये रूल होता है अरे ये इसका पार्टनरशिप का। कह रहे राम ने 3600 रुपया लाभ कमाया, राम कमाया 3600, और यहाँ पर देखिए राम का लाभ कितना है सर? राम का लाभ 9 है, तो राम का तुलना राम से, तो टोटल लाभ पूछ रहे। देखते हैं, अगर उत्तर आ जाए तो अच्छी बात है। 9 8 17 3 20। चलिए 9 चक 36, 4 दूनी 8,000 रुपया है ऑप्शन में टोटल लाभांश। हाँ सही था ये, मुझे लगा कहीं मिस्टेक तो नहीं है ऑप्शन। ठीक है, 5 प्रश्नों को हम डील कर चुके हैं, और आप समझ भी पा रहे होंगे कि सर बहुत बेहतरीन आप सीख पा रहे होंगे। से यस या नो? बिल्कुल आगे बढ़े, सीख पा रहे हैं? एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, एक बार में पूरा ये आपका सेशन, ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आए जो बहुत बेहद है जी, कि भाई कोई बीच में कोई बकवास नहीं, एकदम टॉपिक को सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं नहीं, और ये आगे बहुत काम आने वाला है, बनेगा। उत्पल व निखिल ने क्रमशः 7,000 और 8500 रुपये लगा करके व्यापार आरंभ किया। उन्होंने व्यापार में कुल 9300 रुपये का लाभ कमाया। देखिए उत्पल रेशियो निखिल, इसने 7,000 लगाया, तो पहले पूरा ही लिख दूं क्योंकि ये 8500 है, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करेगा। चलिए व्यापार लगाया,
यदि व्यापार में उन्हें कुल 9300 रुपये का लाभ हुआ, समय है दिया हुआ ना, समय नहीं हो तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लाभांश लिख सकते हैं। 00 से 00, 14×5 70 और 17×5 85। चलिए, ये जो है वो किस चीज का रूप ले लिया, लाभांश का रूप ले लिया। कह रहा है कुल 9300 का लाभ है सर, टोटल लाभ 9300 का है, टोटल का तुलना टोटल से, 17×4 = 21, 10×31, टोटल का तुलना टोटल से। तो निखिल के बारे में पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि निखिल का हिस्सा बताइए। निखिल यही है ना, निखिल का, ठीक है, जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर दिए। 31×3 = 9300, 17×3 = 5100 है ऑप्शन में। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक बेहतरीन सवाल, ठीक है, 100% समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ, जीरो लेवल से आप सीख पा रहे होंगे नहीं। अगले प्रश्न की बात करें, 7वां सवाल। गोपाल ने 3000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। हाँ, अब देखिए समय सीमा शुरू हो गया। एक बार आप देखिए, थोड़ा परखिए प्रश्न को, कोशिश करिए कि बन जाए। अगर नहीं बने तो अपने दोनों हाथों को खड़ा कर दीजिए, ठीक है, जैसे बाबा के दरबार में खड़ा करते हैं कि सर ना, कोई उपाय नहीं है, ठीक है, आप ही हो जो हो करता धरता, जो करना है आप ही करो, ऐसे बोल दो, फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। 5 सेकंड का टाइम दिया गया है, जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी। बनेगा? कोई उम्मीद नहीं? चलो अच्छी बात है। कह रहा है गोपाल ने 3000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद दिनेश 2000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया, वर्ष के अंत में उन्हें 2600। देखिए, गोपाल की, कलर चेंज कर लूं मैं, गोपाल की बात कर रहा है, गोपाल ने कितना लगाया, 3000, तो 3 लिखो। 6 महीने पहले कौन कितना लगाया उसकी बात करें, दिनेश ने कितना लगाया, 2000, 2 लिखो। ये निवेश है भाई, समय की बात करें। देखिए, अब तो कुछ प्रश्नों के बाद हम डायरेक्ट लाभांश लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि निवेश समय। अभी कुछ स्टार्टिंग वाले प्रश्न है ना, इसलिए हम आराम आराम से अलग अलग लिख रहे हैं। देखो, गोपाल ने 3000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद, आप ही सोच लो कि आप 6 महीने बाद 2000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गए, और वर्ष के अंत में, देखिए समय सीमा क्या दी हुई है प्रश्न में, वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष यानी 12 माह। तो गोपाल कितने, क्योंकि गोपाल शुरू में व्यापार में रहा होगा 12 माह, और 6 महीने बाद दिनेश पहुंचा, तो आप ही बताइए कि 12 महीना में 6 महीना वो छोड़ दिया, तो व्यापार में 6वें माह तक रहा होगा ना जी। तो ऐसे कंडीशन में अगर लाभांश की बात करें, ठीक है, तो लाभांश ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये 3 लगाया 12 महीने के लिए और ये 2 लगाया 6 महीने के लिए, 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल, 3 और ये 1, ये लाभ का रेशियो है 3:1, करके देख लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 2600 का लाभ हुआ, देखिए टोटल कितना लाभ हुआ, 2600, और ये उन्हें मतलब टोटल दोनों मिलाकर, और दोनों मिलाकर कितना लाभ हुआ, 3 और 1 4, टोटल का तुलना टोटल से। तो प्रश्न कह रहा है कि दिनेश को कितना का लाभांश हुआ, दिनेश की बात कर रहा है, तो दिनेश ये है ना, और दिनेश ये रेशियो हो गया, सर दिनेश का 1 आया था, एक सेकेंड, हाँ, दिनेश की बात करें तो ये मेरे हिसाब से 6×4 = 24, 600 बार में नहीं कटेगा, 2600 है, 650 बार में, यानी दिनेश का लाभांश क्या था जी, काट के देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा कि मैंने कुछ और काट दिया और आपको कुछ और लग रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन तो एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक, हाँ या ना? में एक बार कॉपी में नोट करिए जरा, एक बार फीडबैक दीजिए आप सभी लोग। और अगर आपको किसी बेहतर कोर्स की तलाश है, नहीं, आप चाहते हैं कि सर हम आपसे एकदम जीरो लेवल से पेड कोर्स पढ़े, जीरो लेवल से आपकी क्लासेस करें, तो कुछ नहीं, मैं आपको पता है कि पेड प्रमोशन बहुत कम किया करता हूँ मैं, लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। कौन सा बैच का नाम है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर में सर्च करिए, इंस्टॉल करिए, हमारी फोटो वहाँ पे दिख जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद साइन इन करिए, रजिस्टर करिए, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में जाइए और वहाँ पे बहुत सारे बैचेस आपको दिखेंगे, जिसमें सबसे ट्रेंडिंग बैच है संकल्प बैच, सफलता भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बैच है संकल्प बैच। बाकी जो आपको सबसे लेटेस्ट बैच दिखे, जरूरी नहीं, वो वक्त के साथ बदलते रहता है वहाँ पे बैच, सबसे ऊपर जो बैच दिखे कॉम्पिटेटिव वाले में, पेड कोर्स और कॉम्पिटेटिव, ऑल कॉम्पिटेटिव में जाइएगा,
ऑल कॉम्पिटिटिव में जो सबसे ऊपर बैच दिखता है वो सबसे ट्रेंडिंग बैच होता है, ठीक है। ए ने 3500 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद बी 6000 रुपये, 60,000 रुपये, ए 35,000, 6 महीने बाद बी 60,000 रुपये के साथ कोई व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में देखो समय सीमा दिया हुआ है, वर्ष यानी 1 वर्ष यानी 12 माह। ए की बात करें और बी की बात करें, ए ने लगाया 35,000 तो हमने सिर्फ 35 लिखा, बी ने लगाया 60,000 तो हमने 60 लिखा। ए 35,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद, देखिए समय की ये निवेश है, हम डायरेक्ट लाभांश में लिख सकते हैं लेकिन अभी हम जानबूझकर नहीं लिख रहे, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप समझ में आ जाए आपको, उसके बाद हम लिखेंगे। ए शुरू में आया होगा यानी 12 महीने के लिए, 6 महीने बाद बी 60,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया, यानी 12 महीना में तो 6 महीना चल ही गया इसका, 6 महीना। अब देखिए लाभांश, हम चाहें तो इस लाइन को इन दोनों को ना लिखकर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं इन दोनों का ना लिखकर डायरेक्ट इसी को कि सर ए ने 35 लगाया 12 महीने के लिए और बी ने 60 लगाया 6 महीने के लिए, कहिए सर लिख सकते हैं लेकिन अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आराम आराम से लिखिएगा, ये आपके मन में विचार चल रहा होगा। क्या हम इन दोनों लाइन को ना लिखकर, इन दोनों को ना लिखकर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं? इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है धीरे धीरे कि सर ए ने 35 लगाया 12 महीने के लिए, बी ने 60 लगाया 6 महीने के लिए, डायरेक्ट लाभांश का रेशियो, क्योंकि निवेश और समय से मतलब भी नहीं है ना, यहाँ तो खेल हो रहा है लाभांश के ऊपर, क्योंकि वो लास्ट में निकालना पड़ रहा है हमको। तो 6 दूनी 12, 30 दूनी 60, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, यानी लाभांश का रेशियो 7। कह रहा है यदि उन्होंने कुल 26,000 का लाभ कमाया, रुपया में 26,000 और यहाँ रुपया में 7 6 13, टोटल का तुलना टोटल से, तो उस लाभ में ए का हिस्सा पूछ रहा है जी। ए की बात करें तो ए का हिस्सा यही है ना, यहाँ देखो ए का हिस्सा 7 हो गया, 13, 2,000 2 सत्ती 14,000 रुपया सर ए का हिस्सा। अगर बी की बात करते तो 6 दूनी 12 आता। अरे अच्छा ये नहीं पूछ रहा है जी मालिक, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे लगा कि जो पूछ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा है ना। सवाल क्या पूछ रहा है मैंने ध्यान से नहीं देखा था, कोई नहीं, यहाँ तक तो ठीक है कि टोटल का तुलना टोटल से। प्रश्न करा है ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक था, तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है सर, ये 6 है और ये 7 है, तो अधिक कितना पूछ रहा है, एक, मतलब एक ही अधिक है ना, तो वही पूछ रहा है कि टोटल का तुलना टोटल से और ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो सर एक अधिक है, तो एक बार में निकालिए, 2,000 उत्तर होगा जी। ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक हो जाए, ऐसे भी देखिए ना, ए निकाले थे तो 7 दूनी 14, अब बी निकाले तो 6 से गुना करते 6 दूनी 12, 14 12, 2,000 का अंतर, वही तो पूछ रहे कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, सर 2,000 अधिक है तो 2,000 आ गया हमारा। समझ पा रहे इस बात को, हाँ या ना? 100% फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। शेयर करते रहिएगा हमारी वीडियोस को यूट्यूब पे, अगर आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम दे पा रहे हैं, सब्सक्राइब करना शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारियों का संपूर्ण तरीके से निर्वाहन करेंगे, कर्तव्यों का, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन आप अच्छे ढंग से करेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, चलिए अगला प्रश्न मैं आपके स्क्रीन के ऊपर थोड़े सेकंड के लिए रखता हूँ, 5 7 सेकंड के लिए, फिर मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? आप बनाइए अगर आपसे बन जाए।
बना आपसे? एक्चुअली पानी का बोतल भी जरूरी है ना। हाँ, बना आपसे? बताइएगा हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, जयंत ने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 2 महीने बाद आया भाई कौन? 45,000 के साथ मधु आई, शामिल हो गई व्यापार में। वर्ष के अंत में, देखिए वर्ष का अंत मतलब समय की बात करें प्रश्न में कि सर एक एक्सपेक्टेड डेट, एक्सपेक्टेड नहीं एक्चुअल डेट कह सकते हैं इसको, कि समय सीमा कितनी रखेगी इस व्यापार में। वर्ष के अंत में यानी वर्ष का अंत यानी 12 माह, कहीं 2 वर्ष बोलेगा तो 24 माह कह देंगे। वर्ष के अंत में आमदनी 12 माह में कितनी का आमदनी हुई? 54,000 की आमदनी हुई है व्यापार में। चलिए, ए और बी, ए बी नहीं नाम लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। एक है भाई व्यापार में जयंत, ठीक है, एक कौन है? जयंत, और एक है, जस्ट सेकेंड रुकिएगा, एक है जयंत और एक है मधु। जयंत कितना लगाया? 30,000, तो इसको 30 लिख लो सिर्फ। मधु लगाई 45,000। पहले समय की बात करें, 45। डायरेक्ट लाभांश लिखो, थोड़ा तो आपके अंदर ज्ञान आना चाहिए कुछ स्पेशल वाला। लाभांश क्या निकलता है? निवेश और समय का गुना। 30,000 रुपये यानी निवेश हो गया जयंत का। 30,000 रुपये के साथ एक व्यापार आरंभ करता है। 2 महीने बाद 45,000 रुपये के साथ मधु व्यापार में शामिल, यानी जयंत जो है वो पूरे 1 वर्ष के लिए रहा होगा, क्योंकि प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 12 माह। लेकिन मधु जो है वो 2 महीने बाद पहुंची। तो आप ही बताइए कि 12 महीने के कोर्स में 2 महीना अगर आप लेट रहे, 10 महीना तो कोर्स करिएगा ना। 12 महीने में ठीक है सर, 2 महीना लेट हो गया, तो मधु कितने के लिए रही? निवेश गुने समय क्या बना दिया? लाभांश। निवेश गुने समय, डायरेक्ट एक लाइन में। ये चीज हम पहले प्रश्न से भी कर सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं किए क्योंकि मैंने बोला ना कि ज्ञान का मतलब ये नहीं कि खुद सीखो, ज्ञान का मतलब है कि सामने वाले को इतना सिखाओ कि वो मजबूर हो जाए कि आपकी आपकी कला को सराहने के लिए। ये हमारा मानना है। तो लाभांश की बात करें तो निवेश गुने समय, निवेश गुने समय। अब काट दो जैसे तैसे, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 चक 12, 2 पचे 10, इधर हो गया 4 और उधर हो गया 5। लाभांश है 54,000, टोटल 54,000 का लाभ हुआ। और टोटल का तुलना टोटल से, 5 4 9। किसके बारे में पूछ रहा है? मधु का हिस्सा बताइए भाई। टोटल का तुलना टोटल से, मधु ये थी, मधु का हिस्सा ये है 5, जिसके बारे में पूछे उससे होना। 9 छक 54, 6,000, 6 पचे 30,000 है जी मधु का हिस्सा। है ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक बहुत बेहतर सेशन आपके लिए, जो बहुत काबिले तारीफ। समझ में तो आ रहा होगा नहीं? पार्टनरशिप जिसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अरिथमेटिक का ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहता है, जहाँ पे प्रश्न बनते भी है और फंसते भी है। ठीक है, मतलब इसको इस तरह के चैप्टर को फ्री हिट पे छक्का मारने के लिए सीखो, और ये चीज आपको मैं सिखा सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। बस बने रहिए और फ्री हिट में छक्का मारने के लिए सीखते रहिए। 80,000 रुपये का लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए कितना लगाया? 80,000। 3 महीने बाद बी 50,000 रुपया लगाकर शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 23,500 का लाभ हुआ। तो बताइए ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है? देखो बहुत ही सिंपल है। ए समय दिया हुआ है जी, ए बी। अब निवेश ना लिखेंगे, क्यों सर? क्योंकि कुछ तो अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि आप ही तो बोले हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। अब निवेश नहीं, अब सीधे प्रहार करेंगे किस पे? लाभांश पे। जो काम एक लाइन में हो उसके लिए 3 लाइन क्यों लिखें? जो काम एक लाइन में हो 3 लाइन क्यों लिखे सर? लाभांश बराबर होता है निवेश होने समय। इसने लगाया 80,000, हमने लिखा 80। इसने लगाया 50,000, हमने लिखा 50। क्यों? चाहो तो और 8 और 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख दो। ठीक है, इसने लगाया 80,000 और इसने लगाया 50,000। इसने 80 लगाया तो हमने 8 लिखा, इसने 50 लगाया तो हमने 5 लिखा। कोई दिक्कत नहीं, जितना काटो, रेशियो का मतलब ही होता है सबसे छोटा भिन्न। एक व्यापार शुरू किया, 3 महीने बाद बी व्यापार में 50,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के, देखिए ये लिखा हुआ है वर्ष के अंत में, यानी ए कितने महीने के लिए? क्योंकि ए भाई शुरू में लगाया होगा ना, शुरू से लास्ट तक रहा होगा 12 महीने। क्योंकि कहीं पे ये तो नहीं दे रहा है कि कोई छोड़कर चला गया, उस तरह का भी प्रश्न आएगा पार्टनरशिप में। ए लगाया, कुछ दिन रहा, छोड़ के चला गया, तो वो तो अभी तक उस तरह का प्रश्न नहीं आया। यानी ए 12 महीने तक और 3 महीने बाद पहुंचा बी, तो 12 में 3 महीना घटा दीजिए,
बी कितने महीने तक? 9 महीने तक। लाभांश निकाल लो डायरेक्ट। 3 तिया 9, 3 चक 12 और कटेगा ना, 8 चक 32, 15। वर्ष के अंत में कितना का लाभ है सर? 23,500 लाभ है, 23,500। और यहाँ 32 5 37 10 47। टोटल का तुलना टोटल से। ए का हिस्सा बी के हिस्से से। ए अधिक है, ऐसे लिखिए, सीधे कहिए ना, ए और बी का अंतर। यही तो पूछ रहा है, मतलब ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, यानी अंतर ही तो पूछ रहा है दोनों का। तो ऐसे भी सोचिए कि ऐसे दिमाग लगाइए कि ए का हिस्सा है 32 और बी का हिस्सा है 15। तो बताइए ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है? 32 और 15 में कितना अंतर हुआ? 17। 17 अधिक है। 17 बार में कितना बार में कटेगा ये? 5 बार में मेरे हिसाब से कट जाएगा। 4 पचे 200, 7 पचे 50, हाँ 500 बार में 17 पचा 8500 है ऑप्शन में। एकदम एक बेहतरीन सेशन, एक बेहतरीन क्लास जो आपको बहुत आपके आपके अंदर की चीज़ों को बाहर निकाल के रख रहा है। आ रहा है समझ में? ये है भाई पार्टनरशिप। एक बार जो यहाँ पढ़ ले, दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं करेगा। वो चाहेगा कि यहीं पढ़े, यहीं से हर चीज़ सीखे, यहीं से हर कुछ करे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल को। ड्रीम क्लासेस या ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ये दोनों हमारा ही चैनल है, ठीक है। बहुत बड़ा कारवा धीरे धीरे बनते हुए, ठीक है। हम तो भाई अकेले ही चले थे, लेकिन आप मिले और आपके मिलने से जो है एक कारवा बन गया। तो ये कारवा कितना बड़ा जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं। किसी व्यापार में रमेश 6 महीने के लिए 50,000, सुरेश 4 महीने के लिए 60,000 और महेश 5। देखिए तीनों का टाइम दिया हुआ है कि एक 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। सुरेश 4 महीने के लिए 60,000 और महेश 5 महीने के लिए 40,000 रुपये लगाता है। कुल लाभ 14,800 है। तो रमेश का लाभ, चलिए पहले नाम लिख लेते हैं। पहले रमेश है भाई, रमेश, सुरेश और महेश। कोई निवेश और समय नहीं लिखकर सीधे हम आएंगे अब लाभांश के ऊपर। रमेश ने 50,000 लगाया तो हमने 50 लिखा, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। सुरेश ने 60,000 लगाया तो 60 लिखा, 4 महीने के लिए। महेश ने 40 लगाया तो 40 लिखे, 5 महीने के लिए। आप एक एक जीरो और भी काट सकते थे, लेकिन मुझे लगा कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वहां पे नहीं काटा। आप 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब ये नहीं कटेगा, इधर हो गया 15, इधर हो गया 4 दूनी 4 तिया 12 और इधर हो गया 5 दूनी 10। ये तीनों के लाभ का अनुपात है, क्योंकि जो ये जो हम निकाल रहे हैं वो डायरेक्ट क्या निकाल रहे हैं? लाभांश निकाल रहे हैं। कुल लाभ है 14,800। टोटल का तुलना टोटल से। 15 12 27 10 37, ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, 14,800। तो कह रहा है रमेश का लाभ बताइए। टोटल का तुलना टोटल से, और रमेश की बात करें तो आप बताइए रमेश का लाभांश कौन सा है जी? सर रमेश तो शुरू वाला ही था, 15 है। जिसके बारे में पूछे उसे 37 दूनी 74, यानी 35 37 दूनी 74, 74 दूनी 70 70 140, 4 बार में ही कट जाएगा, 400 बार में। 15 चक 60 पर 2 गो 0, 6,000 है जी रमेश का, है ऑप्शन में। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीख रहे हैं ना आप? सीख रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीख रहे हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा आप लोग। एक बहुत ही सुलझी हुई क्लास, एक बहुत ही शानदार क्लास की हम आपके लिए शुरुआत कर चुके हैं, और बिल्कुल हम तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और उम्मीद है कि जब हम नहीं थक रहे, हम नहीं रुक रहे, तो आप किस खेत की मूली हो जो थक जाओगे, रुक जाओगे नहीं। और देखिए एक बहुत ही मशहूर शायर ने कहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। जस्ट अ सेकेंड।
जी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, और कल क्या होगा कभी मत सोचो। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए कि मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बच्चों को टीच कर रहा हूँ और बच्चे हमारे स्टाइल को पसंद कर रहे हैं। और बहुत बहुत ये मेरे लिए फ़क्र की बात है मेरे लिए कि भाई मैं इस इतने बड़े स्टेज पे मैं ऑनर हूँ इस पूरे इंस्टीट्यूट का, पूरे ड्रीम क्लासेस का। लगभग 8 लाख बच्चे धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते हुए, ये काफ़ी गौरवान्वित महसूस कराता है। मैंने बताया ना, 56 का जो सीना है वो 60 का हो गया धीरे धीरे। हाँ, ऐसे पल में ये जो आंसू है ये गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं। ठीक है। हाँ। ये क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करिए। बनाइए अगर आपसे बन पा रहा है तो। ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने के बाद 15,000 रुपये की पूंजी के साथ सी इस व्यापार में शामिल हो गया। अगर 2 साल के बाद कुल लाभांश 45,000। देखिए समय सीमा दिया हुआ है 2 साल, और 2 साल को हम कह सकते हैं 24 माह। ठीक है। 3 व्यक्ति है, ए बी सी। निवेश और लाभांश, निवेश और समय ना लिखकर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लाभांश, क्योंकि अब समय बीतते जा रहा है ना, और ऐसी धीरे धीरे कछुए वाली चाल चलोगे तो कुछ विकास तो होगा नहीं। तो ए 12,000 लगाया, 12, इसने 16 लगाया तो 16, और इसने 15 लगाया तो 15। देखिए बाद में कौन आया, कह रहा है कि 8 महीने के बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी इस व्यापार में शामिल हो गए। यानी ए और बी बिल्कुल शुरू से ही है। ए और बी, ए और बी बीच में कभी नहीं आया, वो शुरू से ही है। तो व्यापार कितने महीने का था, 24 महीने का। यानी ए ने व्यापार में 24 महीना किया, और बी भी 24 महीने तक था। लेकिन सी जो है, आप ही सोचिए 24 महीना का कोर्स है और उसमें आप 8 महीने बाद पहुंच रहे हैं, तो कितना दिन तक व्यापार में रहिएगा। 24 महीने का व्यापार था। ठीक है, पहले हर व्यापार 12 महीने का था, अब इस क्वेश्चन में 24 महीने का है। और 24 महीने में आपने 8 महीना लैप्स कर दिया, आपने 8 महीना छोड़ दिया, तो 24 में 8 गया, 16 महीने तक व्यापार में थे। चलिए, अब ये पूंजी और निवेश और समय कुछ नहीं, सीधे लाभांश निकालिए। और लाभांश का रेशियो बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, और कटेगा 3 से, 3 3 3 पचे 15, और 2 से 6 8, खत्म। फाइनली यहाँ 6 बचा, यहाँ 8 बचा, और यहाँ 5 बचा। ये तीनों किस चीज का रेशियो है, लाभांश का रेशियो। अगर 2 साल के बाद कुल लाभांश 45,600 है, कुल लाभांश कितना है 45,600। टोटल का तुलना टोटल से, 8 6 14 5 19, 14, टोटल का तुलना टोटल से, तो सी को कितना लाभांश मिलेगा। सी की बात करें, और सी ये है ना सर, सी को 5 मिल रहा है, तो 5 से गुना कर दीजिए। 19 दूनी 38, और 19 चक 76, 2400, 24 गुने 5, 12,000 रुपया है ऑप्शन में, देखिए तो जरा। हाँ बिल्कुल, जा रहा है आपके माइंड में, फुल कॉन्सेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं, समझ पा रहे, सीख पा रहे एकदम बेहतर तरीके से। जी, सीख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर सवाल। ए ने 50,000 रुपये का निवेश करके कारोबार आरंभ किया। बी 60,000 रुपये के रकम के साथ 6 महीने बाद, देखो बी 6 महीने बाद पहुंचा, और उसके 6 महीने बाद, मतलब बी के 6 महीने बाद भी सी जो है वो 75,000 रुपये के साथ व्यापार में संलग्न। कारोबार जो है वो 2 साल का था। करे कारोबार आरंभ करने के 2 साल बाद 53,000 रुपये के लाभ अर्जित करने के बाद, प्रश्न किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो बी का इसमें हिस्सा। देखो बहुत ही सिंपल वे में, ए बी सी, डायरेक्ट लाभांश निकालो। कैसे लाभांश निकलेगा जी, हमें पता है कि समय सीमा है 24 माह की, और जो शुरू वाले व्यक्ति है वो शुरू से अंत तक रहेंगे।
लाभांश ए ने 50,000 लगाया तो यहाँ 50 लिखिए, बी 60,000 लगाता है तो 60 लिखिए, सी 75,000 लगाया तो 75 लिखिए। ए शुरू में था, देखिए कह रहा है ए ने 50,000 का निवेश करके कारोबार आरंभ किया, बी 60,000 रुपए के रकम के साथ 6 महीने बाद, यानी ए जो है वो 24 महीने तक रहा होगा, बी 6 महीने बाद पहुंचा, यानी 24 में 6 महीना उसका घट गया, 24 में 6 गया, अच्छा 18, बी 18 महीने तक व्यापार में रहा, लेकिन कह रहा है देखिए यहाँ पर बी 60,000 रुपए के रकम के साथ व्यापार में शामिल हो गया, और उसके 6 महीने बाद, मतलब बी के भी 6 महीने के बाद सी 75,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया। तो सी ने 75 तो लगाया, लेकिन वो बी से भी 6 महीना बाद पहुंचा, तो सी बी तो ऑलरेडी 18 महीना ही रह पाया, उससे 6 महीना घटा दीजिए, यानी टोटल 12 महीना वो लेट कर दिया, यानी सी कितना महीना तक व्यापार में रहा होगा, 18 में 6 घटाइए ना फिर 12। चलिए लाभांश निकालिए, बहुत ही सिंपल है, जीरो नहीं जीरो नहीं कटेगा क्योंकि उधर नहीं कट रहा है ना, देखो कैसे काटे, हाँ 6 चक 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 5 से काटो, 10 पचे 50, 12 पचे 60, 15 पचे 75, 2 से काटो, 2 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर अब तो नहीं कटेगा, ये 10 दूनी 20 हो गया, ये 6 तिया 18 हो गया, और ये 15 हो गया, ये तीनों के लाभांश का रेशियो है, ना कि कोई निवेश या कुछ भी। कह रहा है कि 2 साल के बाद 53,000 की पूंजी निवेश अर्जित हुआ लाभांश, 53 टोटल का तुलना टोटल से, 20 18 38, 38 15 53, टोटल का तुलना टोटल से, और क्या कह रहा है कि बी का हिस्सा पूछ रहा है जी, बी का हिस्सा देखो ये है, और बी का हिस्सा कितना 18 है, तो 1000 बार में कटेगा ये, 18 गुने 1000, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये बहुत ही बेहतरीन उम्दा प्रश्नों में से एक, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आते हुए आ रहा है समझ में, बिल्कुल सिर्फ आ नहीं रहा है, आपके अंदर बहुत कुछ जा रहा होगा, बहुत कुछ सीख पा रहे हैं आप, एम आई राइट, सिर्फ आ नहीं रहा है, बहुत कुछ जा रहा है, और सिर्फ जा नहीं रहा है, बहुत कुछ सीख पा रहे हैं आप, एम आई राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को आपके स्क्रीन पे रखें, चलिए हाँ, एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, अगर आप मुझे बहुत मानते हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, साइन इन करना है, ठीक है। चैनल तो वैसे भी अगर आपको वीडियोस अच्छा लगेगा तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो जो समझदार स्टूडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली हाँ सब्सक्राइब कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 100% जेन्युइन है ये, आ रहा है समझ में। ये स्पेशल मैराथन हम आपके लिए लेकर आए ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए उसके लिए बाहर क्यों जाना, जो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, नहीं जो चीज़ यहाँ पे मौजूद है उसके लिए बाहर क्यों जाना, क्यों ना यहीं से हर चीज़ को क्लियर किया जाए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, ABC ने क्रमशः 2,000 3,000 तथा 4,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, 1 वर्ष के बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली तथा बी और सी ने 1 वर्ष और व्यापार चलाया, 2 वर्ष के बाद, देखिए समय सीमा दिया हुआ है, समय सीमा क्या दिया हुआ है जी, समय की बात करें तो सर समय सीमा 2 वर्ष यानी 24 माह दिया हुआ है, ए बी सी, ABC ने 2,000 3,000 यानी 2 3 और 4, लाभांश ना लिखकर निवेश और समय ना लिखकर डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, लाभांश, ठीक है। ABC ने 2 3 4,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, ठीक है भाई, ए ने 1 वर्ष वापस ले ली तो 1 वर्ष ही रखा, 24 माह के जगह पे आप 2 वर्ष भी लिख सकते हैं जो आपको शॉर्टकट पड़े, तो ए 1 महीने तक लगाया, बी और सी ने 1 वर्ष और व्यापार चलाया, सिंपल बात है, बी 1 वर्ष और रखना चाहता है यानी ये 2 वर्ष रखेगा, सी भी 1 वर्ष और रखना चाहता है ये भी 2 वर्ष रखेगा, तो ये 2, अच्छा ये 2 2 2 कट रहा है सब जगह, जो चीज कटे उसको छोड़ा मत करिए कभी, तो ये 1 ये 3 और ये 4, ये 1 3 4 तीनों का लाभांश हो गया, कह रहे हैं कि 2 वर्ष बाद कुल लाभ 3200 है जी, टोटल लाभ 3200 है, टोटल का तुलना टोटल से, 4 3 7 और 1 8, टोटल का तुलना टोटल से, ए का भाग पूछ रहा है, ए का हिस्सा कितना है,
ए का हिस्सा यही है ना, 1 है, 1 से गुना कर दीजिए 400 बार में। ए का हिस्सा कितना दिखा आपको? 400। जैसा कि आप पहले नंबर प्रश्न में देख पा रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, सिर्फ देख नहीं पा रहे, समझ भी पा रहे होंगे। नहीं, स्पेशल मैराथन फॉर यू। लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। इसमें कमी नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों में आपके लिए। जो हम लेकर आ रहे हैं ये बहुत शानदार, बहुत मददगार, बहुत ही मन को लुभाने वाली वीडियोस हैं आपके लिए। नहीं, हाँ, आगे बढ़े, एकदम बढ़ते रहते, रुकना है ही नहीं आज। वो आपने सुना है ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वही हाल करना है आज। गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा, बच्चे ने पूरा लाया। चलिए, किसी व्यापार में ए 10,000, आप भी बनाते चलते हो, मतलब आप भी बनाते चलो अगर आपको दिख रहा है तो, मेरे भरोसे बैठे मत रहना। किसी व्यापार में ए ने 10,000, 10,000 को 10 लिखते 9 महीने के लिए। अच्छा, ये अलग अलग है जी, थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ। निवेश समय, किसी व्यापार में ए ने 10,000 9 महीने के लिए, और बी 18,000 कुछ समय के लिए लगाता है। कुछ समय यानी कुछ, कब, क्या, कैसे रहे, एक्स लिख देना, एक्स समय के लिए लगाता है। ए तथा बी का लाभ समान हो, ठीक है, तो बी कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया है। देखिए, देखो बाबू, ए लगाया 10,000 9 महीने के लिए, बी ने 18,000 लगाया, लेकिन कह रहा है कितने समय के लिए वो नहीं दिया, वो आपको निकालना है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा एकदम बारीकी से, कि ए ने 10,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाया, बी 18,000 कुछ समय के लिए निवेश किया। कुछ समय नहीं पता, लेकिन बी कितना लगाया? 18,000 कुछ समय के लिए। इस कुछ के जगह पर हमने एक्स मान दिया कि चलो भाई एक्स। अब कह रहा है कि यदि ए का तथा बी का लाभ समान है, देखिए ऐसे कर सकते हैं कि ए का लाभांश बराबर बी का लाभांश। ये कह रहा है ना, बहुत ही सिंपल वे में जो कह रहा है, इसकी बातों को ध्यान से सुनो। प्रश्न कह रहा है कि यहां से, कि यदि ए और बी का लाभांश समान हो तो बी कितने समय के लिए पूंजी निवेश। अच्छा, ए का लाभांश निकालें, कैसे निकलेगा सर? निवेश गुने समय, यानी 10 गुने 9, और कह रहा है बराबर हो तो बराबर 18 गुने एक्स। ए का लाभांश बराबर बी का लाभांश, दोनों को बराबर कर दिए, एक्स का मान निकाल दीजिए। 9 दूनी 18, 2 पच्चे 10। एक्स बराबर कितने माह के लिए व्यापार में रहा? सवाल क्या है, तब बी कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया? सर बी ने 5 महीने के लिए पूंजी को निवेश किया, ठीक है। कितने समय के लिए बी ने पूंजी निवेश किया? सर बी ने 5 महीनों के लिए पूंजी को निवेश किया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आई होप कि इतना समझ रहे होंगे आप लोग।